नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको वीएसटीसी और वीएड इंटर्नशिप 2021 के बारे में जो इंटर्नशिप आपकी लगेगी उस चीज़ के बारे में आपको पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा। कुछ विद्यार्थी मुझसे पूछ रहे थे यूट्यूब पे कमेंट करके कि सर आप हमें इंटर्नशिप के बारे में पूरी जानकारी दीजिएगा। तो मैंने उन बच्चों के क्वेश्चनों को इस वीडियो के अंतर्गत इन्वॉल्व किया है। बच्चों ने मेरे से बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। तो देखिए, उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि भाई इंटर्नशिप का समय कितना होता है। इंटर्नशिप का समय कितना होता है, इंटर्नशिप में विद्यालय में जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, क्या विद्यालय के पूरे समय तक आपको विद्यालय में ठहरना पड़ेगा, या फिर विद्यालय खोलेंगे तो प्रतिदिन आपको कितने घंटा पढ़ाना पड़ेगा, और इंटर्नशिप में कौन कौन सी डायरिया, कौन कौन सी लेख, कौन कौन सी आपको पाठ्यक्रम से संबंधित लेसन वगैरह बनाने पड़ेंगे। और अंतिम प्रश्न पूछा था उन्होंने कि इंटर्नशिप में दिनों की संख्या किस प्रकार से गणना की जाती है। ये सारी जानकारी आज मैं उन विद्यार्थियों के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करवाना चाहता हूं। तो प्रत्येक क्वेश्चन का हम आपको जवाब देंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। आप लोग पूरा वीडियो को देखिए। चलिए मैं शुरुआत करता हूं। आज पहला क्वेश्चन था उनका कि भाई इंटर्नशिप का समय कितना होता है। तो देखिए, जो सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थी हैं उनको तो पता है कि फर्स्ट ईयर के अंतर्गत इंटर्नशिप का प्रोग्राम किस प्रकार से होता है, लेकिन कोरोना काल की वजह से विद्यालय तो इस वर्ष खुले नहीं हैं और आपके जो इंटर्नशिप का कार्यक्रम है उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात आती है कि इंटर्नशिप का समय कितना होता है। तो सुनिए आप लोग ध्यान से। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए 4 सप्ताह का इंटर्नशिप होता है। इसका मतलब 1 महीने की 28 दिन का होता है। और सेकेंड ईयर वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 16 सप्ताह की इंटर्नशिप होती है, यानी कि 96 दिन की इंटर्नशिप होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि इंटर्नशिप में विद्यालय में जाकर के आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, जब आप इंटर्नशिप देने के लिए विद्यालय में जाओगे तो आपके लिए वहाँ पर ऐसा कोई कठिन कार्य नहीं करवाया जाता जिससे कि आपको उसमें इश्यू होना पड़े। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको विद्यार्थियों के लिए कुछ पढ़वाना पड़ सकते हैं और ऐसी कोई प्रेशर वाली बात नहीं होती। आप लोग जो पढ़ाएं वो पढ़ा सकते हैं, चाहे आप कक्षा 2 में पढ़ाएं, चाहे 3 में पढ़ाएं, चाहे 4 में पढ़ाएं, कोई भी चैप्टर कुछ भी पढ़ाएं, मन मर्जी या जो पढ़ा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होता। और बहुत से विद्यार्थी सोचते हैं कि हम जो भी लेसन बनाते हैं क्या वही लेसन आपको या फिर प्रकरण पढ़ाना पड़ेगा। ऐसा कोई वाद नहीं है, क्योंकि जो आप लोग लेख अभिलेख यानी कि जो भी आप लोग डायरी या लेसन प्लान बनाते हैं वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए होती हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या विद्यालय के पूरे समय तक हमको ठहरना पड़ेगा। देखिए, ऐसा कोई वाद्य नियम नहीं है कि विद्यालय में आप लोग जा कर के पूरे दिन ही कार्य करें। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो स्कूल के अंतर्गत भी डोनेशन दे देते हैं, 1000, 15, 2000 रुपये, और वो सिर्फ अब पहले 3 दिन जाते हैं और अंतिम 3 दिन जाते हैं, बाकी के किसी भी दिन जाकर के स्कूल तक नहीं देखते। ऐसा काफ़ी बार होता है। लेकिन जो इच्छुक विद्यार्थी है वो जा सकता है, जिसके नज़दीकी विद्यालय हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और कोई प्रेशर नहीं होता है स्कूल वालों का। ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले देखना है कि इन जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वहाँ के अध्यापक हैं, उनका व्यवहार किस प्रकार का है, वो चीज़ें आप लोग पूरी तरीके से ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय खुलेंगे तो प्रतिदिन आपको कितने घंटे पढ़ाना पड़ेगा। देखिए, आप लोग जब भी पहले की जो इंटर्नशिप लगती थी तो उसमें विद्यालय में थोड़ा बहुत पढ़ाना पड़ता था, है ना। लेकिन कुछ विद्यार्थी सोचते हैं क्या टीचरों के सामने हमको लेसन पढ़ाना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग विद्यालय में जाइए, कक्षा में जाइए और आप विद्यार्थी को जी मर्जी आए वो 10-20 मिनट का लेसन या फिर आप लोग कुछ भी चैप्टर उठा के पढ़ा सकते हैं। और अब जो वर्तमान कोरोना काल के अंतर्गत इंटर्नशिप दी गई है उसमें विद्यालय तो खुल रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो विद्यालय नहीं जा पाएंगे। तो इस स्थिति के अंतर्गत जो विद्यालय में सरकारी अध्यापक हैं उनके साथ आपको घर घर जाकर के बच्चों के जो कार्य पुस्तिका हैं उनके अंतर्गत होमवर्क देना पड़ेगा और उनकी जो गाइडलाइंस हैं वो भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। विद्यालय के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम होता है वो आपको करना पड़ेगा, जैसे कि रजिस्टर भरना और कुछ मेनू वगैरह की सूची भी तैयारी करनी पड़ती है। तो वो बहुत सारे कार्य आपको बता देंगे। ठीक है ना। और आपको सर्वे क्षेत्र के अंतर्गत भी लगाया जा सकता है। ठीक है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंटर्नशिप में कौन कौन से लेख तैयार करने पड़ते हैं। देखिए लेख का मतलब होता है आपको जो डायरियाँ कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं, उन डायरियों के अंतर्गत एक मोटी वाली डायरी होती है जिसके अंतर्गत दैनिक लेसन प्लान होता है। उसमें आपको 50 से लेकर के 54 लेसन के बीच में बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक इंटर्नशिप प्रोग्राम डायरी होती है जिसके अंतर्गत आपको दैनिक चर्या के कार्यक्रम लिखने होते हैं। उसके बाद में आपको लगभग 10 डायरिया जो फाइलें होती हैं, जैसे मननशील रिपोर्ट है, अपने कार्य अनुभव है, जैसी फाइलें हैं 10, वो मैं आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट के अंतर्गत दे रखी है, आप लोग वहाँ से जा कर के बना सकते हैं, नए विद्यार्थी और पुराने विद्यार्थी भी। तो ये चीज़ें आपको करना पड़ेगा, वो डायरियाँ आपको भरनी पड़ेंगी। और महत्वपूर्ण बात यह आती है कि इंटर्नशिप में दिनों की गणना किस प्रकार से की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ईयर के अंतर्गत 4 सप्ताह की इंटर्नशिप लगेगी, तो आपको सिर्फ यहाँ पर 28 दिन ही इन्वॉल्व किस तरीके से किया जाएंगे। जैसे कि विद्यालय में छुट्टी आ गई तो उन छुट्टियों को दिनों को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ इंटर्नशिप में कार्य जो दिवस होते हैं, वर्किंग डे होते हैं, उनको ही शामिल किया जाता है। आपको शायद मेरी इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से समझ में आई होगी। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप लोग दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जो विद्यार्थी नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो यूट्यूब को सर्च करके आप लोग सब्सक्राइब कर लें कि खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपकी सेवा में वीएसटीसी और बीएड वालों के लिए लगातार ऐसी ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता रहता है। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल भी बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।